ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर जो बात की गई है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन से संबंधित आप समझ लो, इसके बारे में बात की गई है। देश देशांतर के अंदर जो बात की गई है वो जीएसटी के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में। असल में होम द डाइवर्स ट्राइब जो नॉर्थ ईस्ट में है, एथनिसिटी चार्ज्ड विथ पॉलिटिकल। ये एथनिसिटी पीपुल लोग जो होते हैं पॉलिटिकल लोगों के साथ इंगेज करते हैं और इंसर्जेंसी करते हैं। मेनली इंसर्जेंसी की बात है यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हमारा था उसमें ब्रिटिश जो है बहुत सारे इंटीग्रेशन किया और जो एक्सक्लूडेड एरिया को एक्सक्लूड किया और उन लोगों से बहुत सारे खेती वगैरह भी, चाय का टी प्लांटेशन कराया था। ये उसी समय से आप कह सकते हो हैरेसमेंट होता गया और आज भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये चलता आ रहा है। रिलेशनशिप म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारा बॉर्डर लगता है, बहुत ही क्लोज बॉर्डर लगता है। रोहिंग्या इशू ले लो या और भी बहुत सारे लोग हैं जो क्राइसिस होने के कारण हमारे भारत में आते हैं और ओपन बॉर्डर आप कह सकते हो। मोर इंसर्जेंट ग्रुप ब्रॉड टू टेबल, बहुत सारे ग्रुप जो है टेबल पे आते हैं और बातचीत करते हैं और ये जो है ये ग्रुप्स जो है चलता रहता है और एक तरह का साइकिल चलता है ये। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? कनेक्टिविटी ज़रूरी है और डेवलपमेंट। अगर इस तरह का ट्रांजिट एग्रीमेंट हो बांग्लादेश के साथ, एसेंशियल गुड्स वगैरह हालांकि है भी, लेकिन और लिबरल करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे नदी का जो है तीस्ता वगैरह का प्रॉब्लम चलता रहता है। द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द नागा इशू, नागा का इशू आप समझ रहे हो, नागालैंड का ये सेटलमेंट पैरामाउंट में पड़ा हुआ है, चलता है, कभी ठीक होता है कभी प्रॉब्लम होता है। इन सिग्निफिकेंट ग्रुप्स शुड बी निप्ड इन द बट, वी नीड टू लर्न सी दैम एज एस्पैरेशनल एस्पेक्ट्स मिलिट्री पर्सपेक्टिव जो आपसपा वगैरह लगा रहता है, इन सबको भी लिबरल करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल नेक्सस भी देखने को मिलता है स्टेक होल्डर्स के साथ। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इमोशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जुड़ जाता है। एक्चुअल में पीपुल टू पीपुल का जो टाइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना होगा, तब जा कर के हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। जीएसटी के बारे में जो बात की गई है, अभी जो कोविड-19 का एरा है इसमें किस तरह से, तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। जीएसटी काउंसिल बनी, सब कुछ बना, नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, आपको अच्छी तरह से पता है। और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया, मल्टीपल टैक्स को वन नेशन वन टैक्स में डाला गया। जो मिडिल क्लास के ट्रेडर्स हैं या फिर और छोटे लोग हैं इनको बहुत दिक्कत हुई और स्टेट जो कहते थे कि हमें दिक्कत होगी, हमें अगर रेवेन्यू नहीं मिला तो कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इन लोगों को राहत देने के लिए बहुत सारी बातें की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी 40 लाख का टर्नओवर के बाद भी रेगुलेशन कराना। असल में हुआ क्या है, पहले 20 लाख का अगर सालाना टर्नओवर है ईयरली तो आपको जीएसटी में आना जरूरी था, लेकिन अभी 40 लाख कर दिया गया है। तो ये एक रिलैक्सेशन आप समझ सकते हो। यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख का जो पैकेज आया था, गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था, उसमें 3 लाख करोड़ एमएसएमई के लिए लोन दिया गया फुल्ली गारंटेड स्कीम के तहत। अब यहाँ पर क्या है कि पेनल्टी लगती थी अगर आपने जो है नहीं इसको क्या बोलते हैं इनरोल कराया तो, लेकिन अब पेनल्टी भी आप तुरंत लगती थी। पेनल्टी है मतलब पहले तुरंत करवाना होता था इसमें इनरोल, इनकम टैक्स वगैरह में, लेकिन अब पेनल्टी के साथ आप साल 2 साल में भी करवा सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो। इंडस्ट्री वगैरह का सारा काम ठप है तो इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 60 से 62 लाख के आसपास जो है दिया गया, 1 करोड़ से अब दिया गया। चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है? अब देखो चैलेंजेस में क्या है, स्लैब को तो कम किया नहीं जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कम मिल रहा है। जो स्टेट को कंपनसेशन देने की बात है राज्यों को मिलता था, इसको भी सही तरह से एड्रेस करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में टकराव देखने को मिल सकता है। नॉर्मल जीएसटी को कैसे बढ़ाया जाए इस पर ध्यान देना होगा। कंजम्पशन अगर बढ़ा दिया जाए तो शायद हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। देखो 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक तो मेरिट गुड्स होते हैं जैसे बहुत सारी चीज़ें, मिल्क वगैरह जो एसेंशियल चीज़ें हैं, एक डिमेरिट गुड्स होता है। अब देखो मेरिट गुड्स पे तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन डिमेरिट गुड्स जैसे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, अब किसी को लत लग गई तो छूटने वाली नहीं है। अगर इसके दाम बढ़ा दिए जाए तो वो ज़बरदस्ती लेंगे ही लेंगे, उनकी मजबूरी है। तो यहाँ से कुछ रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब जैसे बीड़ी है तो छोटा सा चीज़ है, तो ये तो सबसे गरीब लोग यूज़ करते हैं।
तो इनको तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर सोचना होगा किस तरह से रिफॉर्म किया जाए। लिमिटेड ऑप्शन है, टीम वर्क की तरह कार्य करना होगा पूरे गवर्नमेंट को, और जो हमारे टैक्स एम्प्लॉयर या टैक्स जनरेटर, मतलब जितने भी व्यापारी लोग हैं, ये लोग जो है ट्रेडर्स लोग हैं, सही तरह से टैक्स दें, तब जा कर के हम एक इकोनॉमी में अलग तरह का रिफॉर्म ला सकते हैं और हमारे भारत की जो $5 ट्रिलियन की जो एक मंशा है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। यही सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। एक बात कहना चाहूँगा कि असल में मैं 2 साल से ही नॉन स्टॉप ईच एंड एवरी डे, नॉट एनी सिंगल डे गैप, एक दिन भी का भी गैप नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर, ऑल इंडिया रेडियो के अंदर जो आर्टिकल आया उसके ऊपर, उसमें जो कौन कौन सा पॉइंट कोर है जिसको आप कोरिलेट कर सकते हो, थोड़ा एनालिसिस आप खुद से करोगे। अब जैसे ये वाला आर्टिकल है हमारा जीएसटी का जो आया, जीएसटी स्लैब में क्या करना चाहिए, 2-3 पॉइंट्स यहाँ से मिल गए। वहाँ पे जब आप पढ़ोगे या कोई और रिसोर्सेज से, मतलब जो राज्यसभा में आपके देखने का जो टाइम आधे घंटे जाएगा, मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ कि आपका कम समय में मेन कोर पॉइंट आपको पता चल जाए। यही बात कहनी थी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।